हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। यानी ऐसे जीव, बहुत छोटे जीव जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। अलग अलग तरीके से वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। एक एक करके चलिए उनको बात करते हैं, उन सभी चीज़ों की। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज। ये जो सूक्ष्म जीव हैं हमारे लिए कई तरीके से खतरनाक हो सकते हैं। Some of the microorganisms causes disease in the human beings and animals as well as in plants. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में, प्लांट्स के शरीर में और एनिमल्स के शरीर में बीमारियां जो हैं विकसित कर देते हैं या किसी तरीके से उनको फैला देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारियां फैलाने का काम करते हैं पैथोजेंस कहलाती हैं। Some microorganisms spoil food, clothing and leather. जैसा कि हमने बताया था कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम डिकम्पोज करना होता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। अगर वो लिविंग थिंग रही है कभी या है तो उसे ये डिकम्पोज करते रहते हैं। जैसे यहाँ पर बात की गई है फूड की। फूड जो है ये डिकम्पोज करेंगे उसको और वो ख़राब हो जाएगा। कुछ गैसेस जो है रिलीज होते हैं डिकम्पोजिशन के दौरान। ऐसे ये कपड़े जो है उन वो रेशों से बने होते हैं। प्लांट्स के जो कपास है उससे बने होते हैं, तो वो भी कभी जीवित रहे थे तो इसलिए वो भी डिकम्पोज होते रहते हैं। ऐसे ही लेदर, चमड़े से बने होते हैं, वो भी डिकम्पोज होते हैं। और भी कुछ एक्टिविटीज है जिनके बारे में आगे पढ़ेंगे। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारियां फैलाते हैं। पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रेथ। पैथोजेंस ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारियां फैलाने वाले होते हैं, वो हवा के माध्यम से हमारे शरीर में आ जाते हैं, वाटर के माध्यम से आ सकते हैं और जो हम खाना खाते हैं उसके माध्यम से आ सकते हैं। दे कैन आल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल। ये डायरेक्ट भी आ सकते हैं ट्रांसमिशन के द्वारा। मतलब अगर हम किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में हैं जो इन्फेक्टेड है पहले ही, मतलब उसको पहले से ही ऐसी बीमारी है, और उन बीमारियों को कहा जाता है कम्युनिकेबल डिजीज। जो डिजीज डायरेक्ट कांटेक्ट से या फिर इनडायरेक्ट कांटेक्ट से फैलती हैं उन्हें कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है। एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज आर कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस। ऐसी कुछ बीमारियां हैं जैसे कोलेरा यानी हैजा, कॉमन कोल्ड जो सर्दी जुकाम होते हैं ये भी फैलने वाले होते हैं, चिकन पॉक्स ये भी फैलने वाला रोग है, और ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी ये भी फैलता है। व्हेन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीज, जैसे ये हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे जुकाम का ही। एक ऐसा पर्सन जिसको जुकाम है या खांसी है, जब वो छींकता है, फाइन ड्रॉपलेट ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड ऑफ वायरसेस आर स्प्रेड इन द एयर। तो हजारों की संख्या में जो वायरसेस हैं वो हवा में फैल जाते हैं। वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग एंड कोज इन्फेक्शन। ये वायरस इतने छोटे होते हैं कि इनका पता नहीं लगता हमें कि वो कब एंटर कर गए शरीर में, और जो हेल्दी पर्सन है वो भी धीरे धीरे बीमार हो जाता है। देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज को फैलने से रोकने के लिए आप क्या कर सकते हो? बहुत सिंपल आंसर है, किसी भी रुमाल का यूज कर सकते हैं, किसी कपड़े का यूज किया जा सकता है, और अपने हाथ पैरों को या वो चीज़ें जो हम दूसरों के कांटेक्ट में लेकर आते हैं उन्हें बार बार पानी से धोने की ज़रूरत होती है। देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर्स। कुछ ऐसे इंसेक्ट और एनिमल्स हैं जो रोग फैलाने के लिए एक वाहन की तरह काम करते हैं, कैरियर्स। जैसे हाउस फ्लाई हो गई, जो घरों में पाई जाने मक्खी है, वो कूड़े कचरे पर या फिर जो वेस्टेज होते हैं बायोलॉजिकल वेस्ट, उनके ऊपर बैठ जाती हैं और वहां पर उनके पैरों से ये पैथोजन क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं उनके बॉडी से। और उसके बाद ये जो
फ्लाइज हैं वो फिर खाने पीने की चीज़ों के ऊपर बैठते हैं और उसे कंटामिनेटेड फूड बना देते हैं, मतलब संक्रमित खाना। और वो जब हम खाएंगे तो हमें भी बीमारियां होने के पूरे चांसेस होते हैं। इसलिए सलाह दी जाती है कि जितना हो सके अपने खाने को कवर करके रखें। कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर जो कैरियर का काम करती हैं। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। फीमेल एनाफिलीज मच्छर जो होता है वो मलेरिया फैलाने वाला मच्छर होता है, और इसमें प्लाज्मोडियम जो होता है एक तरह का प्रोटोजोआ है जो इस तरह से फैलाता है। इसको ये कैरी करके एक पर्सन से दूसरे पर्सन में पहुंचा देते हैं। ऐसे ही जो फीमेल एडिज मॉस्किटो है वो डेंगू फैलाने का काम करते हैं। तो हम किस तरह से इसको कंट्रोल कर सकते हैं? हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर। जो मॉस्किटो होते हैं वो पानी में अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं। Hence one should not let water collect anywhere। चलते पानी में नहीं होते ये, रुके हुए पानी में ब्रीडिंग जो है अपनी बढ़ाते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए हमारे आसपास कहीं पर भी पानी इकट्ठा ना हो। इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट etc। चाहे वो कूलर हो, चाहे वो टायर्स हो, चाहे वो फ्लावर पॉट हो, इनमें पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। बाई कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग। अगर हम ऐसा कर पाएँ यानी आसपास को साफ रख पाएँ, पानी से मुक्त रख पाएँ, तो हम मच्छरों से बच सकते हैं। ट्राई टू मेक ए लिस्ट ऑफ मेजर विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। अब आपने कुछ और तरीके भी यहाँ पर ढूंढने हैं जिससे आप मलेरिया को रोक सकते हैं। अपने आसपास के किसी हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ पर आपको ऐसे लिस्ट मिल जाएगी कि बीमारियों से बचने के लिए क्या क्या किया जाए। उनमें डेंगू के लिए या मलेरिया के लिए भी अलग अलग जो है बताई गई होंगी एक्टिविटीज़, जिससे आप इन दोनों चीज़ों को रोक सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। कल हम डिफरेंट डिजीज़ की बात करेंगे, एक टेबल पढ़ेंगे और उसमें बताएंगे क्यों होता है, कौन फैलाने वाले होते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या रोकथाम है उनकी। ओके, ये सभी बातें होंगी कल। ऑल द बेस्ट।